सबसे पहले विजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। आप दूसरी सूची को किस तरह से देखते हैं? क्या ये हाई कमान को ये एहसास हो गया है या उसने स्वीकार कर लिया है कि वसुंधरा को नाराज़ करके वो कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएगा? ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की बात पहले से की जा रही थी कि वसुंधरा को दरकिनार करना मतलब हार को न्योता देना है। ये इस सूची के आधार पर क्या माना जा सकता है कि हाईकमान ने इसे स्वीकार कर लिया है? देखिए, कुल मिलाकर हाईकमान को तो शुरू से ही लग रहा था कि वसुंधरा को अगर तरजीह नहीं दी तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन हाईकमान को साथ ही लग रहा था कि कितना नुकसान हो जाएगा। अंततः तो हम अ, सत्ता में आ ही जाएँगे। मोटे तौर पर ये वसुंधरा बीजेपी के लोग कहा करते थे वसुंधरा के साथ हैं तो 130, 135, वसुंधरा नहीं रहेगी तो 115, 120 इससे नीचे क्या जाएँगे? 120 से नीचे नहीं मानते थे। लेकिन अब जो बीजेपी के जो कुछ नेताओं से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे थे 110 और अभी 1 महीना बाकी है। अगर 10-12 सीटें भी ऊपर-नीचे होती हैं, तो खेल खराब होता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी आशंका रही होगी और उनको लगा होगा कि वसुंधरा के और दूसरी एक मजबूरी भी आप समझिए कि वसुंधरा के समर्थकों को टिकट नहीं देंगे, तो किसको देंगे? उससे उससे बेहतर विकल्प हर सीट में बीजेपी के पास है? नहीं है। तो ये भी मजबूरी है एक तरह से टिकट देना भी मजबूरी है। और इस बार कहा जा रहा है कि इस सूची में करीब कुछ लोग कह रहे हैं 28, कुछ लोग कह रहे हैं 30, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल में 20 ही हैं। कुछ पुराने नेता हैं, चूँकि पुराने हैं, वसुंधरा के टाइम है और वो पार्टी से के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनको वसुंधरा के खाते में डाल दिया गया है। चलिए अगर हम एक वक़्त में खाते में डालते हैं तो 30 होते हैं और पहली सूची में रेक्टिफ़ाई भी किया। सबसे बड़ी बात है कि नरपत सिंह राजवी को क्या भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं, इस वजह से चित्तौड़गढ़ में जगह दी गई है या वसुंधरा की नाराज़गी के चलते दी गई है? एक सवाल ये उठता है। दूसरा ये सवाल उठता है कि क्या व आला कमान के समझ में आ गया कि एक सीट में वसुंधरा के समर्थक को टिकट ना देकर 3 सीटें उन्होंने बिगाड़ ली। मैं बताता हूँ, राजकुमारी दिया इतनी मजबूत हैं कि उनको कोई कठिन सीट दी जाती तो शायद वो भी निकाल लेती। सबसे आसान सीट दे दी गई। अब नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उतारा गया है, जहाँ से बीजेपी का एक युवा उम्मीदवार है, 30-35 हज़ार वोट से जीता हुआ पिछली बार, उसको उसका टिकट काट दिया गया है। तो वो सीट कहीं न कहीं खतरे में पड़ती है। और वो सीट सुरक्षित हो जाती दिया कुमारी किसी दूसरी सीट से लड़ जाती, नरपत सिंह अपनी सीट एक बार निकाल लेते, तो 3 सीटें मिल जाती। तो जहाँ एक-एक सीट, एक-एक वोट की मारामारी है, वहाँ पर मुझे लगता है कि आला-कमान के समझ में आ गया है कि वसुंधरा को नाराज़ करके घाटा ही होगा और संभावनाएँ जो जीत की हैं, उन पर क्यों पानी फेरा जाए या नैरेटिव क्यों इस तरह का जाए। और फिर एक हैरानी की बात है, वसुंधरा चुनाव लड़ने के लिए या तो लड़ने के लिए तैयार थी या वो लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, तो कुछ सोच कर ही तैयार होंगी। क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, सिर्फ विधायक बन के बैठी रहेंगी, यानी कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, उसके अंडर में वसुंधरा कोई मंत्रालय तो संभालने वाली नहीं है। तो क्या कोई संभावनाएँ वो उस रूप में देख रही हैं या उनके अंदर कोई संभावनाएँ जगाई गई हैं या आला-कमान को लगा कि फिलहाल के लिए इससे ज़्यादा नाराज़ नहीं किया जाए। जी। ये फ़ॉर्मूला चल रहा है। अब अगला दौर जब होगा, अभी भी 76 सीटें बाकी हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। वैसे कुल मिलाकर ये जो 83 सीटें हैं, इसमें से 8 या 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, 16 नए चेहरे उतारे गए हैं, 70 साल से ऊपर के भी 6-8 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बनकर चले गए, उनके खास उदयपुर से ताराचंद जैन, उनको भी टिकट दिया गया है। तो लिहाज़ बहुत रखा गया है, राजेंद्र राठौड़ की भी। राजेंद्र राठौड़ को हम भूल जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ के भी कुछ लोगों को ठीक-ठाक संख्या में टिकट दिया गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।